हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का कक्षा 10 का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और एग्ज़ाम अब शुरू होने ही वाला है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आप लोगों का एक प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे एग्ज़ाम में अच्छे से लिखें और प्रैक्टिकल का कॉपी अच्छे बनाएं, ताकि आप लोगों को नंबर काफ़ी बेहतर मिले और आप इम्प्रूव कर सकें अपने नंबर में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इन दो प्रकार की सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की दोनों पेपर्स को ले लेनी है, जो कॉपी आराम से आपको किसी स्टेशनरी में मिल जाएगी, किसी भी लोकल स्टेशनरी में। तो दोस्तों, आप वहां से इस बुक्स को ख़रीद लीजिएगा और इसके साथ दो बुक्स फ्री मिलते हैं, जिसका मैं प्रतिलिपि यहाँ पे दिखा रहा हूँ और आप देख पा रहे होंगे। ये थे दो चार बुक जो आपको ख़रीद लेने हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इन बुक्स को ख़रीद करके सबसे पहले आप विज्ञान के प्रैक्टिकल के कॉपी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो विज्ञान की प्रैक्टिकल की कॉपी की ऊपरी हिस्सा जो मेरा कवर होता है, वो देखिए इस प्रकार का होता है। उसके बाद मैंने जो पेज पलटा, तो आप जैसे ही पेज पलटेंगे तो आप इस प्रकार का आप देख पाएंगे, और इसके बाद ठीक इसके बाद आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको इसमें फिल करना होता है। सबसे पहले अपने विद्यालय का नाम, उसके बाद प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पे तो आपका अपना नाम लिख देना है, फिर यहाँ पे वर्ग लिख देना है, उसके बाद अपना वर्ग का जो रोल नंबर है उसको लिख देना है। आपको एग्ज़ाम वाला रोल नंबर नहीं लिखना है जो एडमिट कार्ड में होता है, आपको यहाँ पे वर्ग रोल नंबर ही लिखना है। और खंड अपना सेक्शन लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना है द्वारा यह प्रायोगिक पुस्तिका लिखी गई है, जो वार्षिक पूरक परीक्षा यानी कि 2021 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 2021 यहाँ पे लिख देना है में सम्मिलित हो रहे हैं, जिनका रोल कोड अपने स्कूल का जो रोल कोड है उसको लिख देना है। फिर क्रमांक, यानी कि जो एग्ज़ाम में आपको एडमिट कार्ड में जो क्रमांक दिया है उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा जमा करने के पहले। फिर नीचे आपको हस्ताक्षर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि प्रायोगिक परीक्षा में अंकों का वितरण कैसे होता है। तो अंकों का वितरण अभिलेख यानी कि आपके लिखावट पे निर्भर करता है। भौतिकी में 2 नंबर मिलेगा, और रसायन में 2 नंबर, और जीव विज्ञान में 2 नंबर, यानी कि 6 नंबर कुल आपके लिखावट पे हो जाएगा। प्रयोग यानी कि आपने क्या रिसर्च किया उसके हिसाब से आपको 11 नंबर तीनों में मिला करके मिलेगा। प्रयोग का तो बात छोड़ ही दीजिए कि किसी भी स्कूल में प्रयोग होता नहीं है। उसके बाद मौखिक प्रश्न उत्तर जो है किसी किसी स्कूल में होता है और किसी किसी स्कूल में नहीं होता है। तो अगर आपका मौखिक प्रश्नों का सॉल्यूशन करने के लिए मिलेगा, तो आप सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं कीजिएगा, आप पीछे से एग्ज़ाम में जितना भी तैयारी किए हैं उसी में से आपको पूछा जाएगा, उसमें से सवाल का जवाब दे दीजिएगा। 1 नंबर भौतिकी, 1 नंबर रसायन और 1 नंबर जीव विज्ञान से, तो कुल हमारा 20 अंक का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे पेज पलटते ही भौतिकी विज्ञान है, उसी प्रकार आपको रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान का अलग अलग खंड मिल जाएगा एक ही बुक में, ठीक है। तो उसको आपको फिल कर देना है। देखिए कि मैं बताता हूँ कि आपको कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपको भौतिकी विज्ञान का इंडेक्स दिखा देता हूँ। तो इंडेक्स में सबसे पहले आपको भरना होगा सीरियल नंबर से। सीरियल नंबर 1 जो है आपको 1 ही यहाँ पे भरना है, और एक्सपेरिमेंट का नाम लिख देना है कि आपने किस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया। तो आपको बुक में आसानी से मिल जाएगा, मैं उसके बारे में इसके आगे बताऊँगा। और उसके बाद डेट, कब आपने एक्सपेरिमेंट किया। तो बच्चे तो एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए आप क्या कीजिएगा कि किसी और डेट, फिर उसके बाद किसी और डेट, फिर कुछ इसी के बाद किसी और डेट, लगभग 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन के अंतराल रखिएगा, तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। काफ़ी बेहतर हो जाता है। और उसके बाद आपको पेज नंबर, किस पेज में आपने यह एक्सपेरिमेंट किया उसको लिख देना है। टीचर सिग्नेचर वो लोग करेंगे, और रिमार्क्स जो है वो लोग अपना दे देंगे। आपको इसमें कुछ फिल नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, अब आगे है कि प्रयोग संख्या 1 यानी कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है
उसमें किसी किसी बुक में दिया रहता है अपने से, वरना किसी किसी बुक में अपने से बनाना होता है। तो यहाँ पे इसमें इस बुक में दिया हुआ है, तो देखिए प्रयोग का नाम, ऑलरेडी इसमें प्रयोग का नाम लिख दिया है, तो बुक में से देखकर आपको उसके बारे में यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि स्कूल में तो एक्सपेरिमेंट करवाए नहीं जाते हैं, तो अपने से क्या लिखिएगा, तो बुक में से ही देख करके आप लिख दीजिएगा, वही आपका सही होगा। खैर एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंट, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जिसे पूरा करना अनिवार्य है। तो दोस्तों इसका फॉर्मेलिटी को अच्छे से पूरा कीजिए, हो सकता है आपके स्कूल में आपको जो है इसी पर नंबर मिले। तो दोस्तों आप किसी भी मतलब कि शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल मत कीजिएगा। दोस्तों इसी प्रकार आपको क्लास 10th का जो सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिकल है, बिल्कुल ऐसे ही आपको फिल कर लेना है। उसमें कुछ अलग तरह की फॉर्मेलिटीज़ है जिसको मैं आप लोगों को झलक दिखा देता हूँ, जो कि आप लोगों को समझ में आ जाए। सिंपली गाइज, आप जब सामाजिक विज्ञान का नोटबुक जो है ओपन कीजिएगा, तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा, और आप उसमें अपना नाम पता जो कुछ भी है भर लीजिएगा। और आगे पेज पलटते ही आप पेज पलटिएगा, तो आपको फिर से अपना नाम, पिता का नाम, कक्षा, माता का नाम, सेक्शन, रोल कोड और रोल क्रमांक, इसमें भी आपको भरना है अपना रोल नंबर, वो जो मैट्रिक के बोर्ड एग्ज़ाम में देने जाइएगा, ठीक है। और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते ही देखिए उसके बाद है कि छात्र छात्रा हैं तथा इन्होंने निम्नलिखित वर्णित 10 निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान किया है। कार्यात्मक साक्षरता में छात्र छात्रा की भूमिका डॉट 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 रही है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, आप छोड़ दीजिएगा इसको, ये लोग टीचर लोग भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको टोला मोहल्ला का नाम लिख देना है। उसके बाद आपको मुखिया या प्रेरक का नाम लिख देना है। तो प्रेरक मीन्स प्रमुख जो होता है वो उसको नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 निरक्षरों का नाम लिख दीजिएगा, कोई भी हो जो बूढ़े लोग हैं, क्योंकि बच्चे तो पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप नाम लिख दीजिएगा, ये फॉर्मेलिटी है और इसमें 10 नंबर आपको मिलते हैं। फिर नीचे आपको जो यहाँ पे हस्ताक्षर कराने को बोला है, तो आप मुखिया के पास चले जाइएगा और नाम लिख लीजिएगा। इसमें आप उम्र और जो है उसको भरना मत भूलिएगा, ठीक है। फिर से आप जैसे ही पेज पलटिएगा, तो आपको फिर से अपना विद्यालय का नाम प्रमाणित किया जाता है कि छात्र छात्रा, यानी कि अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, रोल कोड, कक्षा, सेक्शन, क्रमांक जो है आपको मैट्रिक का जो एडमिट कार्ड है उसके हिसाब से भर देना है। परीक्षा 2020 नहीं 2021 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए स्क्रॉल कर, ये जो 10 नंबर है ये आपको इसी पे मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो मूल्यांकन है उसमें 10 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद कार्यात्मक साक्षरता का मूल्यांकन, यानी कि जो आपकी स्कूल की एक्टिविटी है उसके हिसाब से 10 नंबर मिलता है, यानी कि 10 10 20 नंबर हो गया, ठीक है। ये प्रोजेक्ट मीन्स वो जो होता है निरक्षर को साक्षर बनाना, तो उसके लिए 10 नंबर मिलता है। और लिखावट तो वैसे इम्पोर्टेंट है ही, तो लिखावट भी ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। पेज पलटते ही आपको फिर से इंडेक्स नज़र आएगा, जिसमें फिर से वैसे ही भर लेना है जैसे कि आपने विज्ञान में भरा था। और उसके बाद आपको पेज पलटते ही आपको एक्सपेरिमेंट करना शुरू, खाली पेजेस मिलेंगे ऐसे ही आपको पेज पलटने के बाद परियोजना रिपोर्ट संख्या, यानी कि आपको प्रोजेक्ट नंबर लिख देना है। उसके बाद इसमें प्रोजेक्ट दिया होगा आपके इस बुक में, ये वाला जो बुक मैंने आपको फ़ोटो दिखाया अभी, तो इसके साथ जो बुक मिला होगा सामाजिक विज्ञान का उसी में दिया होगा। तो आपको घबराना नहीं है, उसी में से इसमें एक एक करके सब में लिख देना है, जिसमें जितना अटे उसी के हिसाब से लिख देना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप जो है आप राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा, राइटिंग आपका जितना अच्छा होगा उतना अच्छा मार्क्स मिल सकता है अगर सर लोग चेक करते हैं तो दोस्तों इस पर ध्यान बिल्कुल दीजिएगा, और इससे भी नंबर मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको नंबर जुड़ेगा और अच्छे नंबर आप लाएंगे। इसके लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, आप एग्ज़ाम में 400 से ज़्यादा नंबर लाएं, इसके लिए मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक करता हूं और दुआ करूंगा भगवान से, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।